सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग स्टेशंस। आज हम एक ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में जानने वाले हैं जो आप हमेशा से सीखना चाहते थे, पर आपको वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी किसी ने आज तक बताई नहीं। ये वही स्ट्रैटेजी है जो बड़े बड़े ट्रेडर्स यूज़ करते हैं एंड इसको ही यूज़ करके वो प्रॉफिट बनाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। एंड यहाँ पे जिस तरह से आप हमारी ट्रेड हिस्ट्री भी देख पा रहे हो, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रीन विन प्रॉफिट्स ही दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये जितने भी ट्रेड है सारे मैंने तो खुद से प्रॉफिट बनाए, बट साथ साथ मेरे सारे जितने भी वीआईपी मेंबर्स है, जितने भी पब्लिक मेंबर्स है, उन दोनों के साथ में मिल करके मैंने ये प्रॉफिट खुद के लिए भी बनाई और उनके साथ साथ मिल करके हम लोगों ने बनाई। चलो उसको छोड़ते हैं, बट यहाँ पे अभी हम लोग शुरू करते हैं अपना स्ट्रैटेजी। वो स्ट्रैटेजी मैं आपको भी बताता हूँ कि जिस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके बड़े बड़े ट्रेडर्स प्रॉफिट बनाते हैं एंड आपको भी यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। सेम लॉजिक, सेम ट्रेड्स को यूज़ करके, सेम जो भी अभी मैं ट्रेड्स लूँगा उन सारे ही ट्रेड्स के पीछे के जिस भी तरह का मैं लॉजिक यूज़ करूँगा, उन्हीं लॉजिक्स को बड़े बड़े प्रो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं एंड इसी तरह से वो लोग भी प्रॉफिट बनाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सो सी गाइस, अभी मैं गोल्ड ओटीसी के पेयर में हूँ और मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मार्केट हमेशा वॉलेटाइल रहता है एंड कभी भी यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल रहता है, बट कभी कभी यहाँ पे मार्केट स्टेबल भी रहता है। ठीक है, मार्केट कभी स्टेबल रहता है, कभी वॉलेटाइल रहता है। तो फिर आपको जब मार्केट स्टेबल है तो आपको पता रहना चाहिए कि मार्केट स्टेबल है, एंड जब मार्केट वॉलेटाइल है तो आपको पता रहना चाहिए कि आपको यहाँ पे जो मार्केट है वो वॉलेटाइल, ताकि आप उसी तरह से अपने स्ट्रैटेजीज़ को यहाँ पे डाल सको एंड स्ट्रैटेजीज़ को उसी तरीके से यूज़ कर सको। अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो आप वॉलेटाइल में किस स्ट्रैटेजी, कौन सी स्ट्रैटेजी यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एंड इफ़ मार्केट स्टेबल है तो हम यहाँ पे कोई भी स्ट्रैटेजी डाल ले तो हर एक स्ट्रैटेजी हमें बिल्कुल प्रॉफिट दे करके जाएगी। लेकिन अगर हम सेम स्ट्रैटेजी वॉलेटाइल मार्केट में यूज़ करेंगे तो फिर वहाँ पे हमें वो लॉस दे करके जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अभी मैं देखो गोल्ड ओटीसी के पेयर पे, और ये बिल्कुल प्रॉपर ही वॉलेटाइल मार्केट है, ये बिल्कुल भी कहीं से भी स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो मार्केट डाउन ट्रेंड जा रहा है, बट साथ साथ यहाँ पे बैक टू बैक यहाँ पे इतने बड़े बड़े वीक्स बन रहे हैं, इतने बड़े बड़े गैप डाउन्स बन रहे हैं, इतने छोटे छोटे डोजीज बन रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ द सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े वीक्स बन रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। एंड आज संडे है तो संडे को तो फिर मार्केट रहेगा ही वॉलेटाइल, क्योंकि वीकेंड है तो वीकेंड में सिर्फ ओटीसी मार्केट है। संडे आपको दिख पा रहा है, संडे 18 जन। ठीक है, चलो अभी ट्रेड्स लेते हैं। तो देखो मैं ना गोल्ड ओटीसी के पेयर पे अभी हूँ फिलहाल, एंड यहाँ पे मैं एक ट्रेड प्लेस करूँगा $888 की, जो कि मैं डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस करूँगा, बट ऐसे प्लेसिंग बनाऊंगा ना कि वो ट्रेड मेरे विन जाकर के देगी। ठीक है, तो बस यहाँ पे मैं डाउन साइड की तरफ ट्रेड प्लेस कर दिया। 30 सेंट का हमारे यहाँ पे ट्रेड लगा है। अभी देखो इस ट्रेड का सिंपल सा लॉजिक ये है कि मार्केट देखो, एक तो हम लोगों ने डाउन ट्रेंड पे हमने ट्रेड प्लेस किया है, तो फिर ये ट्रेड बिल्कुल अच्छे तरीके से बन जाएगी क्योंकि बिल्कुल ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। एंड ये कैंडल कैसे भी करके रेड क्लोजिंग देगी, चाहे हमारा बिल्कुल रिफंड हो जाए, बिल्कुल पिप बाई पिप बिल्कुल हो, बिल्कुल 0 पिप में क्लोजिंग दे, या फिर बिल्कुल हमारा प्रॉफिट में दे, लेकिन यहाँ पे लॉस नहीं देने वाली है। क्योंकि यहाँ पे हमने जो ट्रेड बनाया ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड में बनाया है, एंड डाउन ट्रेंड में अगर हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड लेंगे तो हमारा विन जाएगी। एंड ये ट्रेड इसी तरह से ईजिली विन गया। और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि अगर मार्केट यहाँ पे स्टेबल रहता ना, तो फिर यहाँ पे हम लोग रिवर्सल की तरफ, मतलब कि अप की डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे मार्केट ब्रेकडाउन किया है इस वाले लेवल का, तो मार्केट रीटेस्ट भी करने की तो आएगा ना। ये हमारा जो लॉजिक है सिर्फ और सिर्फ स्टेबल मार्केट में ही अप्लाई होता है। वॉलेटाइल मार्केट में इसका कोई यूज़ नहीं है। वॉलेटाइल मार्केट में मार्केट जब चाहे, जैसे चाहे वैसे यहाँ पे अपना यहाँ पे मूव करती है। ठीक है, तो फिलहाल तो ये ट्रेड हमारा ईजी विन गया, बट अभी हम लोग चलते हैं दूसरी ट्रेड की तरफ। एंड फिर मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल एक ऐसे स्ट्रैटेजी बताऊंगा ना कि जो हर एक प्रो ट्रेडर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग कभी भी यहाँ पे यूज़ करते होंगे, आप नॉर्मली कैजुअली कभी भी यूज़ कर सकते हो कि कभी भी एक अप ट्रेंड चल रहा है तो फिर आपने अप की डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस कर दिया, आपने क्या होगा। लेकिन अभी मैं आपको बिल्कुल एक ऐसी रिवर्सल स्ट्रैटेजी बताऊंगा ना, आप जस्ट देखते जाओ। ठीक है, देखो इस तरह के मार्केट में ना एफवीजी यहाँ पे वर्क करेगा, ना एसएमसी वर्क करेगा, ना आईसीटी यहाँ पे वर्क करेगा, ना किसी भी तरह का प्राइस एक्शन वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक बिल्कुल वॉलेटाइल मार्केट है, यहाँ पे आपका किसी भी तरह का स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करने वाला है। ठीक है, चलो दूसरी एसेट की तरफ चलते हैं। सो देखो यहाँ पे ना अभी एक 2 मिनट का मैंने चार्ट ओपन करके रखा है USD ARS OTC का मार्केट में, यहाँ मैंने जस्ट अप की डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस कर दिया है। ठीक है, अब देखो ये तो एक 2 मिनट का यहाँ पे चार्ट यहाँ पे खोल दिया मैंने। 1 मिनट का चार्ट का टाइम फ्रेम पे नॉर्मली हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लेस करते हैं, बट यहाँ पे मैंने 2 मिनट का चार्ट को ओपन करके तुरंत ही अप की डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस कर दिया, वो भी $1600 की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अपोजिट वी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, एंड ये अपोजिट वी का फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ से रिवर्सल
होगा ही होगा, ठीक है, यहाँ से रिवर्सल होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अपोजिट वी बना है। कैसे बना है अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल आपके सामने लाइव। यहाँ पे देखो, ये एक गया एंड ये गया, ठीक है, ये एक अपोजिट वी बन गया। एक नॉर्मल वी बनता है ऐसे, ये है अपोजिट वी। तो यहाँ पे अपोजिट वी बना है एंड यहाँ से रिवर्सल जाएगा। मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद फिर ये वाली जो अपना लेवल है इसको ब्रेक डाउन कर सकता है, ऐसा कर सकता है, या फिर वो आगे प्रेडिक्ट करेंगे। बट फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अभी हमारा इस ट्रेड का रिजल्ट क्या होता है। फिलहाल तो अभी लॉस में चल रहा है, बट लेट्स सी क्या हमारा ये ट्रेड विन जाएगा, ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पे हमने ये ट्रेड लॉस कर दिया एंड हमारे यहाँ पे कंपाउंडिंग हो गया फेल, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे अगर कोई नॉर्मल बंदा रहेगा ना, तो यहाँ पता है क्या करेगा, वो दोबारा से $1600 का यहाँ पे आपकी डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस कर देगा एंड फिर वो दोबारा से यहाँ पे लॉस कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा वी पैटर्न फेल हो चुका है और यहाँ पे जो हमारा 1 मिनट का कैंडल बना है वो बिल्कुल ग्रीन डोजी बना है एंड जो नेक्स्ट कैंडल बना हुआ गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ठीक है। हमने यहाँ पे अभी 0 प्रॉफिट बनाया, बिल्कुल 0 प्रॉफिट बनाया, ठीक है। अभी मैं आपको लीडर बोर्ड चेक कराता हूँ, ठीक है। आप लीडर बोर्ड देखो, $880 का अभी हमारा यहाँ पे लॉस है, ठीक है। तो $880 का लॉस है, मतलब कि $1600 हमने हाँ $880 का हमारा अभी लॉस दिखा रहा है। तो अभी देखो मैं किस तरह से इसको रिकवर करता हूँ, दोबारा से मैं कंपाउंडिंग करके प्रॉफिट बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे USD/RS OTC के पेयर पे ही करेंगे, ठीक है। अभी तो मार्केट देखो, मार्केट बिल्कुल डाउन ट्रेंड चलना शुरू हो गया। यहाँ पे हमारा ये लेवल का ब्रेकडाउन भी फाइनल ब्रेकडाउन हो चुका है एंड 2 मिनट का चार्ट का टाइम फ्रेम को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक बिल्कुल प्रॉपर रेड कैंडल भी बन चुकी है। तो हम लोग यहाँ पे ना, अभी ये मार्केट स्टेबल है तो हम लोग यहाँ पे अपना अच्छा खासा प्राइस एक्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे FVG स्ट्रैटेजी वर्क करेगी, बट अभी मार्केट को आने में बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तभी यहाँ पे हमारा एक FVG स्ट्रैटेजी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग FVG स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वाले ग्रीन कैंडल इस लेवल के आसपास या फिर यहाँ तक, हाँ यहाँ तक आएगी तो हम लोग यहाँ पे डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे उतना पॉसिबिलिटीज़ नहीं लग रहा है क्योंकि मार्केट यहाँ पे मार्केट में मैं ना अभी आपकी डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस करता हूँ, ठीक है। 2 ट्रेड्स मैंने यहाँ पे आपकी डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस किया $1600 एंड $1600 की। एंड अभी मैंने आपको इस ट्रेड का लॉजिक बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं रिवर्सल पे एक ट्रेड लेकर के दिखाऊंगा, क्योंकि ट्रेंड में तो कोई भी ट्रेड ले लेता है, लेकिन रिवर्सल में ट्रेड लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ से बिल्कुल ट्रेंड का पूरा रिवर्सल होता है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या हमारा अगर ट्रेड विन होता है तो फिर मैं आपको बताऊँगा। तो देखा आपने, बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल लाइव सब कुछ हुआ। यहाँ पे जस्ट 1 से 2 पिप्स, यहाँ पे भी मैं आपको बिल्कुल यहाँ दिखाता हूँ कितना पिप्स, 3 पिप्स का डिफरेंस पे हमारा ट्रेड बन गया। बिल्कुल गैप अप ओपनिंग हुआ एंड हमारा ट्रेड विन गया। मैं इसको कह सकता हूँ कि ये ट्रेड हमारा लकीली विन गई बिल्कुल आपके सामने। मैं ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि हाँ यार मैंने बिल्कुल इसके लिए मैंने ट्रेड को प्लेस किया था, मैंने इसके लिए ट्रेड को प्लेस नहीं किया था। यहाँ पे मैं बिल्कुल प्रॉपर ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा था, बट यहाँ पे हमारा ट्रेड लकीली विन गया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा एक्सपेक्टेशन यही था कि यहाँ पे देखो, ठीक है, ये वाले, हाँ देखो 1 मिनट का कैंडल तो ग्रीन बनी है, बट 2 मिनट का कैंडल मैं यहाँ पे ग्रीन एक्सपेक्ट कर रहा था, बट 1 मिनट की कैंडल ग्रीन बनी है, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि ये वाली जो कैंडल बनी है ना, ये बिल्कुल यहाँ तक क्लोजिंग देनी चाहिए थी, इसको यहाँ तक क्लोजिंग देती तो ऐसा क्या होता ना, क्योंकि मार्केट ने जब यहाँ पे वी पैटर्न बनाया तो वी पैटर्न बनाने के बाद अब ये अपना डाउन ट्रेंड, ठीक है, 1 मिनट मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। जब मार्केट अपना यहाँ से वी पैटर्न यहाँ पे यहाँ से रिवर्सल लेना था, बट यहाँ से ये रिवर्सल नहीं लिया, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है, मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया। मार्केट ब्रेक डाउन करने के बाद अगर मार्केट को यहाँ पे अपना डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू करना होता है तो मार्केट उसी लेवल पे दोबारा से रीटेस्ट करने आती है, उसके बाद मार्केट अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करती है। तो मार्केट ने एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाया विथ विक, उसके बाद मार्केट अभी जा रही है अपना रेड कैंडल लेकर के डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है, ठीक है। एंड इसी तरह से, ठीक है, एंड इसी तरह से हमने अभी मैं आपको यहाँ पे लाइव अपना जो भी बैलेंस होगा $1500 का भी हमने यहाँ पे टोटल प्रॉफिट बनाया, $1500 का प्रॉफिट बनाया, 800 का हमारा लॉस था, ठीक है। दोबारा से कुछ ट्रेड्स लेते हैं, आपके सामने सब कुछ ले रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे जस्ट चेकआउट करो, यहाँ पे हमारा बिल्कुल सब कुछ ग्रीन एंड ग्रीन है, बस यहाँ पे ये ट्रेड हमारे यहाँ पे लॉस हो गया था, बट कंपाउंडिंग अभी भी जारी है। मैं दोबारा से भी जो ट्रेड लूँगा $2800 को लूँगा, ठीक है। एंड सेम एसेट पे ले लूँ क्या, सेम एसेट पे ले लेते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या ले सकते हैं। एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपको पिंक वाली लाइन दिख रही है ना, पिंक वाली लाइन, ये है मूविंग एवरेज SMA5, ठीक है।
अगर कोई भी मार्केट इस पिंक वाली लाइन के नीचे रह रहे हैं, मतलब कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, एंड इस वाली पिंक वाली लाइन का अगर क्रॉसओवर करके ऊपर की तरफ जाता है तो फिर वो बिल्कुल मार्केट अप ट्रेंड चेंज हो चुकी है। एंड कहीं कहीं पे ना ये जो SMA लाइन है इसका एज अ रिजेक्शन रिट्रेसमेंट भी लेकर के चलते हैं। लाइक यहाँ पे देखो मार्केट डाउन ट्रेंड जा रही थी, यहाँ से मार्केट ने इसी लाइन का रिट्रेसमेंट लेकर के एक बड़ी सी रेड कैंडल बना दी। ठीक है, तो इसका भी अच्छा यूज़ है, तो आप लोग ऐड कर सकते हो। ठीक है, एंड अभी फिलहाल तो मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो चुका है क्योंकि बैक टू बैक इतने छोटे छोटे डोजीज बन रहे हैं एंड इतने बड़े बड़े विक्स बन रहे हैं। ठीक है, तो बॉडी साइज़ भी बहुत ही कम दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी मैं उतने मतलब प्राइस एक्शन यहाँ पे अभी वर्क नहीं करने वाले, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या यहाँ पे वर्क करेगी। इंपॉर्टेंट चीज़ और एक ये हमारा कि यहाँ पे जो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है तो फिर आप मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्लान करो कि हमारा जो नेक्स्ट ट्रेड हो वो डाउन साइड की तरफ ही हो। आप रिवर्सल की तरफ बहुत ही कम चांसेस रखना अगर मार्केट वोलेटाइल है। ठीक है, अगर मार्केट स्टेबल है तो फिर वहाँ पे आप रिवर्सल के लिए ट्रेड्स वगैरह देख सकते हो, बट जब मार्केट यहाँ पे इतना ज़्यादा वोलेटाइल है तो फिर आप उतना एक्सपेक्टेशन मत रखो कि आप यहाँ पे रिवर्सल पे ट्रेड ले सको। बट यहाँ पे अभी देखो 2 मिनट का जो चार्ट का टाइम फ्रेम है वहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बट 1 मिनट वाले चार्ट का टाइम फ्रेम पे बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल दिख रहा है। बट यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो बैक टू बैक इतने बड़े बड़े वीक्स, इतने बड़े बड़े डोजीज। ठीक है, बट यहाँ पे यहाँ पे हमारा एक स्ट्रैटेजी अप्लाई होता है अगर ये वाली कैंडल रेड क्लोजिंग देती है। ठीक है, अभी मैं आपको बिल्कुल अच्छी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, इसको आप लोग याद कर लेना एंड नोट भी कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है एंड यहाँ पे एक हमें ग्रीन डोजी मिली है। अगर ये वाली रेड कैंडल इस वाले लो के नीचे जा कर के यहाँ पे अगर क्लोजिंग देती है ना, तो हम लोग नेक्स्ट ट्रेड डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करेंगे 2 मिनट के लिए एंड वो ट्रेड 100% बन जाएगी, 100% बन जाएगी अगर ये कैंडल रेड क्लोजिंग देती है। एंड हाँ, अगर यहाँ पे लो के आसपास भी क्लोजिंग देगी एंड उसके बाद हम लोग 2 मिनट का अगर डाउन साइड की तरफ ट्रेड को प्लेस करेंगे तो 100% वो ट्रेड हमारा विन जाएगी। मैं आपको बिल्कुल लिख करके दे सकता हूँ, बिल्कुल अभी लाइव मैं आपको देखो 17:11 हो रहा है, बिल्कुल लाइव दे रहा हूँ, किसी भी तरह का वॉइस ओवर, किसी भी तरह का स्क्रिप्ट नहीं है, बिल्कुल लाइव आपको बता दे रहा हूँ। कोई भी आपको इस तरह से नहीं बता पाएगा क्योंकि उसको पता नहीं रहता ना कि यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, एंड हमें भी नहीं पता है कि नेक्स्ट ये वाले कैंडल क्या बनने वाली है। अगर ये रिवर्सल पे बन रही है ना तो फिर भी हम लोग यहाँ पे डाउन साइड की तरफ एक्सपेक्ट कर सकें, लेकिन कम रिस्क के साथ, रिस्क कम रहेगा। बट यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है जैसा हमारा एक्सपेक्टेशन था, जैसा अगर ये रेड कैंडल नहीं बन रहा है तो हमारा जो नेक्स्ट मूव रहेगा, नेक्स्ट मूव बेसिकली ये रहेगा कि यहाँ पे फिर ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन सकता है ग्रीन डोजी। बट ये ग्रीन वाले कैंडल फिर यहाँ तक अगर क्लोजिंग देगी तो आपकी डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर सकते हैं 2 मिनट्स के लिए। ठीक है, $2,800 की आपकी डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस कर दिया। मॉर्निंग स्टार पैटर्न था, बिल्कुल इजी पैटर्न है, आपको ही पता होगा मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्या होता है, जस्ट नहीं पता तो देख लो आप। ठीक है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ठीक है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है, इजी है। ये देखो आप, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, एक बड़ी सी रेड कैंडल रहेगी, एक फिर ग्रीन डोजी रहेगी, फिर नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन कैंडल बनती है, प्रीवियस जो रेड कैंडल है उसका हाई को ब्रेक करके एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो फिर नेक्स्ट कैंडल हम लोग यहाँ पे आपकी डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस करते हैं, उससे कहते हैं मॉर्निंग पैटर्न। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट होता है इवनिंग पैटर्न। ठीक है, बट यहाँ पे देखते हैं, देखो मार्केट तो स्टेबल है तो हमने यहाँ पे बिल्कुल ईजी स्ट्रैटेजी अप्लाई की है। ठीक है, देखते हैं क्या इसका रिजल्ट होता है। एंड देखो मार्केट का ना, अभी मार्केट अगर स्टेबल है तो मार्केट का बहुत ही इजी स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी स्ट्रक्चर बनता है। मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है, एक यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो फिर यहाँ पे आपको दिख जाएगा मार्केट अच्छी खासी डाउन ट्रेंड चल रहा है एंड यहाँ पे जो लेवल है यहाँ से मार्केट रिटेस्ट ले रहा है, तो मार्केट दोबारा से यहाँ पे डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू करेगा एंड ये ट्रेड भी हमारा ईजी विन चला गया। ठीक है, हमने $800 से शुरू किया था एंड हमने यहाँ पे $5,000 पे क्लोज किया, मतलब कि हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, $3,800 हमारा प्रॉफिट आया। ठीक है, $3,800 कम नहीं है बट ठीक है, आसपास ठीक है। अगर मेरा 1 लाख कुछ डॉलर्स यहाँ पे अगर मेरा कैपिटल है तो $2,000 से $3,000 बहुत ही कम होता है इस कैपिटल के हिसाब से। बट मैं ये लेकर के नहीं चल रहा हूँ कि मेरा कैपिटल 1 लाख है, मैं ये लेकर के चल रहा हूँ कि मेरा कैपिटल $10,000 है। तभी तो मैंने $800 का रिस्क लिया था स्टार्टिंग में, तभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ $800 का रिस्क लिया था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो उसी तरह से आपको भी करना है। देखो प्रो ट्रेडर क्या करते हैं ना, आपने जितने भी सारे स्ट्रैटेजी सीखी है
जो प्रो ट्रेडर है उसने भी वो स्ट्रैटेजी सीखी है, ठीक है, लेकिन वो प्रो ट्रेडर है, उसने 2-3 स्ट्रैटेजीज को कंबाइन किया एंड वो स्ट्रैटेजीज को, वो प्राइस एक्शन को उस जगह यूज़ करता है जहाँ पे वो वर्क करेगी। लेकिन आप क्या करते हो, आप उस स्ट्रैटेजीज को, उस प्राइस एक्शन को, उस कैंडलस्टिक एनालिसिस को, उस साइकोलॉजी को आप हर जगह पे यूज़ करते हो, आप हर जगह पे यूज़ करते हो। एंड अगर जब आप हर जगह पे उसी घिसी पिटी स्ट्रैटेजी को यूज़ करोगे तो आपको तो लॉस होगा ही ना। लेकिन जो स्ट्रैटेजी यहाँ पे वर्क करनी चाहिए वहाँ पे आप वो छोड़ करके आप वहाँ पे गैम्बल करना शुरू कर देते हो, तो वहाँ पे तो आप लॉस करोगे। लेकिन प्रो ट्रेडर का क्या होता है, वो बिल्कुल पूरा का पूरा डिसिप्लिन हो जाता है कि यहाँ पे अगर मेरा ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रहा है तो फिर मैं दूसरा मार्केट स्विच करूँगा एंड वहाँ पे पहले समझूंगा यार कि यहाँ पे कौन सा स्ट्रैटेजी वर्क कर रहा है, तभी मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। एंड उसका जो कैपिटल, वो अपना जो कैपिटल मैनेज करता है, लाइक इसी तरह से मेरा अगर $1,00,000 है तो मैंने यहाँ पे $10,000 एक ट्रेड पे इन्वेस्ट ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ $800 इन्वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने दिमाग में ये डाल दिया कि मेरा कैपिटल $1,00,000 है ही नहीं, मेरा कैपिटल सिर्फ और सिर्फ $10,000 है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं $10,000 को रिस्क कर रहा हूँ, वो भी $10,000 का सिर्फ और सिर्फ कितना हो गया अपना 10% होता है $1,000, जबकि मैंने यहाँ पे यूज़ किया अप्रोक्स समझ लो $9, ठीक है, $880 से स्टार्टिंग मैंने किया। 9% सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ट्रेड पे इन्वेस्ट किया एंड 9% ही को सिर्फ और सिर्फ रिस्क करके यहाँ पे मैंने कंपाउंडिंग शुरू किया। एक ट्रेड हमारे यहाँ पे एक कंपाउंडिंग फेल हुआ, उसके बाद हमने डबल यहाँ पे इन्वेस्ट किया जो ट्रेड हमारा लॉस हुआ था। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस था मेरे में, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, क्योंकि अगर जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होगे तो वहाँ पे आप लॉस करने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके, ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों ट्रेड हमारे विन हो गए। फिर मैंने जो भी हमारा $2,800 हमारा आउटकम आया था, फिर उसको मैंने दोबारा से री इन्वेस्ट किया एंड हमारा लास्ट में $5,000 का हमारा यहाँ पे आउटकम आया एंड हमारा जो टोटल प्रॉफिट निकल कर आया $3,739, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग प्रॉफिट बनाते हैं। अभी ना मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप और एक स्ट्रैटेजी है जो आप सीख सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने 2-3 स्ट्रैटेजीज आपको यहाँ पे सिखा दी, लाइक यहाँ पे मैंने आपको, ये तो नॉर्मल था मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो कि अपना ये वाली ट्रेड पे यूज़ किया हमने। $1,600 जो था यहाँ पे हमारा लकीली विन गया था, जबकि वहाँ पे हमारा रीटेस्ट होना चाहिए था। मैंने बिल्कुल आपको बेसिक स्ट्रैटेजी सिखाई, लेकिन आपको मैंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाया जहाँ पे वो वर्क कर सकते थे एंड वहाँ पे वर्क किया एंड हमारा प्रॉफिट भी है। लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, प्लस प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन रहेगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। एंड हम लोग यहाँ पे 20 जन से $100 टू $5,000 का टूर्नामेंट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा 8 सीरीज़ है। हमने 7 सीरीज़ कंप्लीट किए एंड ये हमारा 8 सीरीज़ शुरू होने वाला है, तो अब आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम पे। किसी भी तरह का डाउट हो तो सिंपली आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, गुड बाय।